बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाक बहरिया ने अपने दूसरे टाइप 054 फ्रिगेट, जिसको उसने नाम दिया है PNS तैमूर का, बाज़ाब्ता तौर पे कमीशन दे दिया है और अब ये पाकिस्तान नेवी का हिस्सा है। ऑल्दो ये जहाज़ अभी पाकिस्तान नहीं पहुंचा, लेकिन ये जहाज़ अब बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बन चुका है। ये बेसिकली एक तकरीर जो थी 23 जून को कंडक्ट की गई चाइना के अंदर, चाइना के शहर शंघाई के अंदर एक शिपयार्ड के ऊपर। इस तकरीब के ऊपर पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स ने हिस्सा लिया, चाइनीज़ नेवी के ऑफिशियल्स ने हिस्सा लिया और बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिशियल जो थे वो इस तकरीब के अंदर शामिल थे। शंघाई की शिपयार्ड के चेयरमैन ने इस तकरीब के अंदर हिस्सा लिया और साथ साथ पाकिस्तान की कम्युनिटी जो इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद है उसको भी इस तकरीब के अंदर दावत दी गई थी। देखें, आज हम बात बेसिकली करेंगे कि ये जो जहाज़ है ये पाकिस्तान नेवी के लिए क्यों अहम है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो टाइप 054 जहाज़ है इसको पाकिस्तान नेवी के अंदर कमीशन देने के बाद इस तरह के अब ये 2 जहाज़ पाकिस्तान नेवी के अंदर हो गए हैं। इससे पहले जो पाकिस्तान नेवी बड़े जहाज़ इस्तेमाल कर रही है वो जुल्फ़िकार क्लास के फ्रिगेट्स हैं, जिनकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 3100 टन के करीब है। ये जो जहाज़ हैं ये उससे काफ़ी बड़े हैं, इनकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 4000 टन से ऊपर है और ये पाकिस्तान नेवी के पहले जहाज़ हैं जिनके अंदर आपने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो है वो रखा हुआ है। इन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स के ज़रिए से पाकिस्तान नेवी HQ-16 के सरफेस टू एयर मिसाइल फायर करने के काबिल हो जाएगी और ये मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल पाकिस्तान नेवी को कराची और गवादर पोर्ट जो है उनकी हिफाजत के लिए मदद देंगे। किसी भी मुमकिन एयर अटैक से बचने के लिए ये जहाज़ जो है बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, क्योंकि कराची जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसको आधा पाकिस्तान बोला जाता है, पाकिस्तान के टोटल बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कराची से इनिशिएट होता है। तो कराची की हिफाजत जो है वो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ख़ास तौर पर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पाक बहरिया के ज़िम्मे आती है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि इससे पहले पाकिस्तान नेवी की जो हालत थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 से 7 ऐसे बड़े जहाज हैं जिनको आप प्रॉपर वॉरशिप्स कह सकते हैं। पाकिस्तान के पास छोटी कॉर्वेट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान नेवी के पास मिसाइल अटैक बोट्स जो है वो मौजूद हैं, जिस तरह के PNS जलालत हो गया, PNS हशमत हो गया। लेकिन ये जितनी भी किस्म की छोटी बोट्स हैं ये प्रॉपर वॉरशिप्स नहीं होते। एक प्रॉपर वॉरशिप जो होता है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा वेपन्स जो है आप रख सकते हैं। अब जिस तरह से ये जो फास्ट अटैक मिसाइल बोट्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर बड़े जबरदस्त किस्म के मिसाइल जो है वो लगे होते हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिसाइल फायर करना होता है। इनसे आप एक प्रॉपर वॉरशिप वाला काम नहीं ले सकते। एक जो प्रॉपर वॉरशिप होता है उसके ऊपर आपके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी होते हैं। उस सरफेस वॉरशिप से आप एंटी सबमरीन वॉरफेयर का काम भी लेते हैं। उस वॉरशिप के ऊपर आपने एंटी शिप मिसाइल्स भी रखे होते हैं। उस वॉरशिप के ऊपर आपने लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है वो भी रखे होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बड़ा वॉरशिप होता है ये कई महीनों तक जो है वो पानी के अंदर रह सकता है और एक पिवट के तौर पे काम करते हुए पानी के अंदर ये आपके मुल्क के लिए जंग लड़ सकता है। ये जो छोटी मिसाइल क्राफ्ट होती हैं इनका काम होता है कि इनके ऊपर आप कह सकते हैं कि एंटी शिप मिसाइल जो है वो लदे में है। इन्होंने अपने टारगेट को ढूंढना है, एंटी शिप मिसाइल फायर करना है और जब इनके मिसाइल खत्म हो जाएंगे तो इनको वापस अपनी नेवल बेस के ऊपर आना पड़ेगा और अपने आप को री इक्विप करना पड़ेगा और फिर ये वापस अपने नए टारगेट के लिए जो है वो पानी में चले जाएंगे। जबकि ये जो बड़े वॉरशिप्स होते हैं ये कई कई महीनों तक जो है वो पानी के अंदर रह सकते हैं, एक खास एरिया को जो है ये डिफेंड कर सकते हैं। ये जो टाइप 054 किस्म के जहाज हैं ये आपकी नेवी के लिए एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल का काम करते हैं, A2AD, यानी कि ये एक एरिया को, समंदर के एरिया को वहां पे खड़े होकर डिफेंड करते हैं और इनका काम ये होता है कि आपका जो दुश्मन है वो उस एरिया के अंदर ना घुस सके और आपने हर कीमत के ऊपर अपने दुश्मन को उस एरिया के अंदर आने से रोकना होता है। और इस काम के लिए आपके ये जो कॉर्वेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये काम कर सकते हैं ये वाला, लेकिन ये जो टाइप 054 किस्म के बड़े जहाज होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, ये इस काम को ज्यादा देर तक कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले मुझे याद है कि पाकिस्तान नेवी ने इंग्लैंड से 6 टाइप 21 के फ्रिगेट्स जो थे वो हासिल किए थे। वो पुराने जहाज थे, सेकंड हैंड जहाज थे और इंग्लैंड ने उन जहाजों के अंदर से एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसको सी स्लग कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते थे, उसको रिमूव कर लिया था पाकिस्तान को देने से पहले। तो उस वक्त जो पाकिस्तान नेवी ये जहाज इंग्लैंड वगैरह से परचेज करती थी, अमेरिका से सेकंड हैंड जहाज लेती थी, तो ये जो वेस्टर्न ममालिक थे ये अपने इन बड़े जहाजों से जो सोफिस्टिकेटेड किस्म का जो इक्विपमेंट होता था उसको रिमूव कर लेते थे और पाकिस्तान नेवी को सिर्फ
ये जहाज दे देते थे कि ठीक है आपके पास ये फ्रिगेट्स वगैरह आ गए हैं, आप इनको इस्तेमाल करें, लेकिन इनके ऊपर जो इक्विपमेंट होता था, जो हाईटेक इक्विपमेंट होता था, वो ये रिमूव कर लेते थे। लेकिन चाइना की सूरत में हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब मसलन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो टाइप 054 के जहाज पाकिस्तान ने चाइना से बनवाए हैं, इनके अंदर चाइना से पाकिस्तान ने इक्विपमेंट जो लगवाया है वो वेस्टर्न इक्विपमेंट है। कई चीजें ऐसी पाकिस्तान नेवी ने लगवाई हैं जो उसने वेस्ट से परचेज करके इन जहाजों के अंदर लगाई हैं। मसलन जो चाइना के पास टाइप 054 जहाज मौजूद हैं, उनके अंदर टाइप 382 रेडार्स लगे हुए हैं। ये रेडार्स जो है ये बेसिकली रशियन रेडार्स की कॉपी हैं। रशिया एक रेडार इस्तेमाल करता है MR710, ये चाइना ने उसकी कॉपी की हुई है और चाइना अपने टाइप 054 जहाज के अंदर ये टाइप 382 रेडार लगाता है। लेकिन पाकिस्तान ने इस रेडार को चूज नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने इन शिप्स के ऊपर SR2410C रेडार लगवाया हुआ है। ये एक AESA रेडार है और आई बिलीव कि ये फ्रेंच मेड रेडार है और चाइनीज रेडार से बहुत ज्यादा बेहतर है। ये एक 3D मल्टी फंक्शन इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है जिसकी रेंज तकरीबन 250 किलोमीटर से ज्यादा है और ये साइमल्टेनियसली 150 सरफेस और 8 टारगेट्स जो है उनको डिटेक्ट कर सकता है। जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी ने अपने इन जहाजों के ऊपर टाइप 517 रेडार जो है वो भी लगवाया। चाइना के पास जो टाइप 054 फ्रिगेट्स हैं उनके ऊपर ये टाइप 51C वाला रेडार नहीं लगा हुआ। अब देखें, चाइना ने अपने जहाजों के ऊपर ये जरूरत नहीं महसूस की कि वो ये लॉन्ग रेंज वाला एयर सर्च रेडार जो है उसको लगाए। ये जो टाइप 51C वाला रेडार है ना, ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडार होता है और इसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है और इस रेडार के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे जहाजों को भी डिटेक्ट कर सकता है जिनका रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा कम होता है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये स्टेल्थ रेडार्स को भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो पाकिस्तान ने अपने इन फ्रिगेट्स के ऊपर ये टाइप 517 वाले जो रेडार्स हैं उनको भी लगवाया। चाइना ने अपने इन जहाजों के ऊपर ये वाला रेडार सिस्टम नहीं लगाया हुआ। पाकिस्तान नेवी के पास ये जो 4000 टन की डिस्प्लेसमेंट वाला जहाज है, ये सबसे बड़ा जहाज है। पाकिस्तान नेवी ने उसके ऊपर ये रेडार जो है वो लगवा लिया। इससे पहले जो पाकिस्तान नेवी के पास जुल्फिकार क्लास के जो जहाज थे, वो जहाज भी पाकिस्तान ने चाइना से ही परचेज किए थे। उनके ऊपर भी पाकिस्तान नेवी ने ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडार सिस्टम जो है वो लगाए हुए हैं। तो ये चीजें आपको किसी और जगह से नहीं मिल सकती। उसके अलावा जैसे कि अब आपको पता है कि इंडियन नेवी अब ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को अपने हर फ्रिगेट, हर डिस्ट्रॉयर के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। तकरीबन हर डिस्ट्रॉयर के ऊपर अब इस्तेमाल कर रही है, हर फ्रिगेट के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। जबकि पाकिस्तान नेवी की जो जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट्स हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान नेवी जो एंटीशिप मिसाइल इस्तेमाल करती है वो सुपरसोनिक नहीं थे। उनके ऊपर जो पाकिस्तान नेवी एंटीशिप मिसाइल इस्तेमाल कर रही है वो C802 वाले मिसाइल हैं और वो सब सोनिक मिसाइल्स हैं। जबकि अब ये जो पाकिस्तान नेवी ने टाइप 054 वाला फ्रिगेट हासिल किया है, इसके ऊपर पाकिस्तान नेवी ने YJ-12 सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो रखवाए हैं। कई लोग कहते हैं कि इनके ऊपर पाकिस्तान नेवी ने C401 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो भी रखवाए हुए हैं। ये एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और जैसा कि पाकिस्तान नेवी के एक फॉर्मर एडमिरल ने ये बताया था कि पाकिस्तान नेवी एक हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर भी वर्किंग कर रही है। तो समझा ये जा सकता है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जब ये तैयार कर लिया जाएगा तो तब उसको भी इस टाइप 054 के फ्रिगेट के ऊपर ही हाउस किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन नेवी इस वक्त ब्राह्मोस मिसाइल इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान ने ये YJ-12 मिसाइल जो है वो अपने इन तुगरल क्लास के जहाजों के ऊपर रखवाए हैं। उसके अलावा C401 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो भी इनके ऊपर रखे जा सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी रखे जा सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो बराक 1 और बराक 8 किस्म के सरफेस टू एयर मिसाइल अपने इन जहाजों के ऊपर रख रहा है। इजराइल के साथ मिलकर इन जहाजों के ऊपर ये सरफेस टू एयर मिसाइल रखे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी लॉन्ग रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो चाहिए थे। तो ये जो जुल्फिकार क्लास का जहाज था, इसके ऊपर इतनी लॉन्ग रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं रखे जा सकते थे। इसके ऊपर कोई VLS सिस्टम नहीं था। और ये टाइप 054 वाला जो जहाज है, ये पाकिस्तान नेवी का ऐसा पहला शिप है जिसके ऊपर 32 VLS सिस्टम जो है वो लगे हुए हैं। इनके अंदर पाकिस्तान नेवी ने ये HQ-16 या जिनको आप LY-80 मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बोलते हैं, वो भी रखे हुए हैं। इनकी रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब है और ये एक अच्छे खासे बड़े एरिया को जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। किसी भी आने वाली एयर थ्रेट से अपने शहरों को और अपनी गवादर की पोर्ट को जो है वो महफूज रख सकते हैं। इंडिया की नेवी जो है उसके पास आने वाले दिनों में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, 10 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स हो जाएंगे, 17 से ज्यादा फ्रिगेट्स हो जाएंगे, 170 से ज्यादा उसके पास पेट्रोल और कोस्टल कॉम्बैटेंट्स जो है वो हो जाएंगे। जबकि पाकिस्तान की नेवी एक छोटी सी नेवी है जिसके पास आप कह लें कि 8 फ्रिगेट्स हैं। 2 फ्रिगेट्स जो उसके पास इस वक्त अमेरिकन ओरिजिन के हैं,
उनको पाकिस्तान ने अल्टीमेटली रिटायर कर देना है। वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। PNS तारिक है, बहुत ज्यादा पुराना जहाज हो चुका हुआ है, उसको पाकिस्तान नेवी रिटायर कर देगी, ये ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए रख लेगी, या जब और ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा तो उसको शिप सिंक की एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल कर लेगी। तो ये जो टाइप 054 वाला जहाज है ना, आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान नेवी का स्टेपिंग स्टोन है। पाकिस्तान नेवी को इससे बड़े जहाज भी चाहिए होंगे, लेकिन ये जहाज जो है इस वक्त पाकिस्तान नेवी का सबसे पोटेंट जहाज है, जिसको हम ज्यादा देर तक जो है लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकेंगे। PNS जुल्फिकार जो है वो एक छोटा जहाज है और उसकी इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं है कि पाकिस्तान नेवी उसको ज्यादा लंबे अरसे तक जो है वो चला सके। लेकिन ये जो PNS तुगरल क्लास के शिप्स आ रहे हैं पाकिस्तान नेवी के पास, इनको पाकिस्तान नेवी अच्छे खासे लंबे अरसे तक जो है वो अपने साथ ऑपरेशनल रख सकती है, क्योंकि इनके अंदर VLS सिस्टम्स लगे हुए हैं। ये सुपरसोनिक मिसाइल्स जो है वो फायर कर सकते हैं, इनकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, इनके ऊपर जो रडार्स लगे हुए हैं वो ज्यादा बेहतर है। तो पाकिस्तान नेवी को इस वक्त थोड़े बड़े जहाजों की जरूरत है और इस वजह से ये वाला जो जहाज है ये पाकिस्तान की नेवी के अंदर जो है वो पिवट का काम करेगा। अब ये दूसरा जहाज पाकिस्तान नेवी ने जो है वो इंडक्ट कर लिया है। 2 और जहाज जो है वो चाइना से पाकिस्तान ने परचेज करने हैं। उसके बाद पाकिस्तान नेवी का एक प्लान है कि वो इससे बड़े जहाज जो है, इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले जहाज वो भी चाइना से परचेज करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। पहले ये 4 जहाज जो है इनको बना के इनको पाकिस्तान नेवी अपने अंदर जो है वो ऑपरेशनल करेगी। उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान नेवी जो है इन 4 टाइप 054 जहाजों को परचेज करने के बाद हो सकता है पाकिस्तान नेवी टाइप 052D किस्म के डिस्ट्रॉयर्स की तरफ जाए, लेकिन इनको अभी टाइम लगेगा। ये बड़े डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तकरीबन 7500 टन है, यानी कि ये इस वक्त के हमारे तुगरल क्लास के शिप्स हैं इनसे डबल डिस्प्लेसमेंट है इन डिस्ट्रॉयर्स की। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टाइप 054 तुगरल क्लास के फ्रिगेट्स हैं इनके ऊपर सिर्फ 32 VLS सिस्टम्स हैं, जबकि ये जो टाइप 052D किस्म के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं इनके ऊपर 64 VLS सिस्टम जो है वो लगे हुए हैं और उसके अलावा शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के लिए 24 अलग से सेल्स जो है वो रखे हुए हैं। तो ये एक बड़ा शिप है, कह लें कि ये जो तुगरल क्लास के शिप्स हैं इनसे डबल बड़ा शिप है। तो इसके ऊपर वेपन्स की तादाद जो है वो भी ज्यादा जो है वो डेफिनेटली होगी, लेकिन अभी इसको जो है वो टाइम लगेगा। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान ये टाइप 052 किस्म के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं इनको परचेज करेगा और फिर इस वक्त जो काम पाकिस्तान नेवी इन तुगरल क्लास के शिप से ले रही है वो पाकिस्तान नेवी इन टाइप 052 डिस्ट्रॉयर्स से जो है वो लेना शुरू कर देगी और वो ज्यादा बड़े एरिया को डिफेंड करने के काबिल होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपको ये बात समझानी थी कि ये जो सरफेस वॉरशिप्स होते हैं इनकी अपनी इफादियत होती है। ये जो छोटी कॉर्वेट्स होती हैं, ये जो छोटी मिसाइल अटैक बोट्स होती हैं, इनकी बहुत ज्यादा अफादियत होती है। ये दुश्मन का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती हैं और इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन ये जो बड़े शिप्स होते हैं ना, बड़े वॉरशिप्स होते हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो अलग से ही होती है। मैं ज्यादा जो है वो इस तुगरल क्लास के शिप को प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा है और पाकिस्तान नेवी इसके ऊपर ज्यादा बेहतर किस्म के जो मिसाइल्स हैं वो रख सकती है, ज्यादा बेहतर किस्म के वेपन जो है वो रख सकती है। तो दोस्तों ये थी एक आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।